तो आज की है वीडियो हिंदी के टॉप लेवल टॉप ट्रेंडिंग चैप्टर अकर्मक, सकर्मक, एक कर्मक और द्विकर्मक क्रियाओं पर आधारित है। बच्चे परेशान हो जाते हैं जब एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं और बच्चे यहां पर बहुत समय लगा देते हैं कि पहचान ही नहीं कर पाते। तो एक ऐसी नैनो सेकंड की ट्रिक आपके सामने आ रही है कि इनको एकदम से धुआं धुआं कर देंगे आप, और लास्ट में क्या करेंगे, अपन 10 क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो उठाइए पेन और उठाइए नोट्स को मेंटेन करिएगा और लिख डालिएगा स्वर्णिम कलम से स्वर्णिम भविष्य को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि चैनल पर पहली बार हैं अगर आप, तो सब्सक्राइब कर लें राष्ट्र हित में, हर शेर नहीं। तो देखिएगा, अगर सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पढ़ने के लिए यहां पर क्रिया को जान लिया जाए तो बहुत आसान हो जाएगा। कहते हैं कि भाई क्रिया की परिभाषा क्या है, तो नोट करिए कि जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध होता है उसे क्रिया कहा जाता है। जैसे आप कोई कार्य कर रहे हो, हम कोई कार्य कर रहे हैं, या किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, वहां पर उसको क्रिया के रूप में इंगित करते हैं। जैसे आप मिट्टी खोदते हो, आपके द्वारा मिट्टी खोदी जा रही, हम किताब पढ़ते हैं, हमारे द्वारा किताब पढ़ी जा रही। सिंपल सी बात है ना। तो अगर कोई भी कार्य किया जा रहा तो वहां पर क्या होगा, क्रिया का बोध होगा। जैसे सीता नाच रही है, तो नाचना क्या है, सीता के द्वारा कर्म है जो वो नाचना है। बच्चा दूध पी रहा है, बच्चे के द्वारा दूध पिया जा रहा है, यही क्या है, ये कार्य किया जा रहा है, इसलिए उसके बोध को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अब बात आती है जब क्वेश्चन में एक सिंपल सा क्वेश्चन, अब वीडियो तो यहीं से स्टार्ट होती है, सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा जाता है जवानों कि भैया कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती हैं। तो ऑप्शन में पिछली बार ये था कि 2 होती हैं, 4 होती हैं, 3 होती हैं, 6 होती हैं। तो बच्चे कंफ्यूज कि भाई क्या लगाऊं, द्विकर्मक होता है, प्रेरणार्थक क्या है, नाम धातु क्या है, पूर्वकालिक क्रिया क्या है, सकर्मक क्या है, अकर्मक क्रिया क्या है, सब कुछ पढ़ाऊंगा आज इस चैप्टर में। आप देखिएगा कर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया पढ़ रहे हैं तो यहां पर कर्म के आधार पर क्रिया के भेद 2 होते हैं। एक आप एरो लगा के अकर्मक करिए और एक आप एरो लगा के सकर्मक करिए, तो आंसर क्या होगा, वहां पर 2 है। क्लियर है, मेरी बात याद रखिएगा। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है अकर्मक क्रिया, जो बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन पढ़ाया भी जाता है, किताबों में भी दी है परिभाषा, लेकिन समझ नहीं पाते। समझिएगा हमारी भाषा में, देसी अंदाज में, वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयोग नहीं होता। अच्छा, कर्म प्रयोग नहीं होगा तो इंपॉर्टेंट क्या होगा, अगर कर्म नहीं होगा तो कुछ तो प्रयोग होगा। कर्म ना प्रयोग होकर कर्ता प्रयोग होता है, बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है दोस्तों, ठीक है। उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो समझ लो, देसी भाषा में ट्रिक यह है कि आ माने नहीं, कर्म माने कर्म, आ माने नहीं, कर्म माने कर्म, यहां छोटा आ बना लीजिए, बराबर अकर्मक क्रिया आ माने नहीं होता है, कर्म माने कर्म। जहां पर कर्म का प्रयोग नहीं होता है वही दोस्तों क्या है, अकर्मक क्रिया है। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे एक चित्र आप देख रहे हैं, बच्चा सो रहा है, सोने को कोई कर्म माना जाता है। आपके माता पिता भी कहते हैं कि पड़े पड़े बेड पर पड़े रहते हो और पड़े पड़े सोते रहते हो, पड़े पड़े खाते रहते हो। तो सोना का मतलब क्या है, सोना कोई कर्म नहीं है, उड़ना कोई कर्म नहीं है, दौड़ना कोई कर्म नहीं है। कर्म वो होता है जब आपके द्वारा कोई कार्य किया जाए, ठीक है। चलिए हम एग्जाम्पल जान लेते हैं अकर्मक क्रिया के। गीता सो रही है, बच्चा जाग रहा है, युवक हंस रहे हैं, रमा हंसती है, श्याम दौड़ता है, बच्चा रोता है। सारे एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा, कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। ये एग्जाम्पल ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएं तो कोई जरूरी नहीं कि यही आएंगे, लेकिन एक चीज पक्की है कि अगर कोई उड़ रहा है, चिड़ियां उड़ रही हैं, अकर्मक क्रिया। हंसना लिख लो फटाफट नोट बना के, ये एग्जाम्पल लिखने के बाद। हंसना, रोना, ध्यान दीजिए, हंसना, रोना, जागना, दौड़ना, ये क्या है, उड़ना। ये सभी क्रियाएं क्या है दोस्तों, ये सभी क्रियाएं अकर्मक क्रिया हैं, इनमें कर्म नहीं होता है। जैसे गीता सो रही है, सोना कोई कर्म नहीं, इसलिए अकर्मक क्रिया। बच्चा जाग रहा है, बच्चा जाग रहा है तो कोई कर्म नहीं, जागना कोई कर्म नहीं, जागना, सोना, हंसना, रोना कोई कर्म नहीं, इसलिए यहां पर अकर्मक क्रिया। युवक हंस रहे हैं, भाई बैठे बैठे अगर हंस तो कोई कर्म हो रहा है, आप ही बताओ यार, सिंपल सी बात है, होशियार बंदे हो, यही ट्रिक है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन में आपसे पूछ लूं, 1 मिनट के लिए आपसे मैं पूछ लूं कि बच्चा रोता है, बताओ कौन सी क्रिया है, ऑप्शन है अकर्मक, ऑप्शन है सकर्मक, ऑप्शन है कुछ भी ले लो, और आपको अकर्मक और सकर्मक में से एक चुनना है। तो आप ये कहोगे बच्चा रोता है। अब जैसे बच्चा पड़ा है,
पालने में, या बच्चा बैठा है, बच्चा खड़ा है और रो रहा है, तो कोई कर्म है क्या? नहीं, कोई कर्म नहीं। जब तक उसके द्वारा कोई कर्म ना किया जाए तब तक कोई कर्म नहीं है। तो इसलिए ये क्या है? अकर्मक। दौड़ना कोई कर्म नहीं, अकर्मक। हंसना कोई कर्म नहीं, हंसना कोई कर्म नहीं। जागना, सोना कोई कर्म नहीं, इसलिए सभी अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। यह आप फिगर से आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे सकर्मक क्रिया की तरफ। जिस क्रिया को करने के लिए कर्ता छोड़कर कर्म पर बल पड़ता है दोस्त, बोले क्या? सकर्मक क्रिया कहलाती है। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा अर्थ बताओ। तो बोले सा माने क्या? छोटा सा कर लीजिए। सा माने सहित कर्म माने कर्म। सा माने सहित कर्म माने कर्म। सा प्लस कर्म बराबर सकर्मक क्रिया। अभी मैंने कहा आ प्लस कर्म बराबर जहां पर कर्म ना हो वहां आ होता है, नहीं होता है। याद रखिए दोस्तों, जहां पर आ होता है वहां नहीं होता है, और जहां नहीं होगा वो अकर्मक होगा, और जहां सहित होगा वो सकर्मक होगा। तो क्या दिक्कत है कोई? क्या समस्या है कोई? क्या परेशानी है कोई? नहीं ना। जिस क्रिया को करने के लिए कर्ता को छोड़कर कर्म इंपॉर्टेंट क्योंकि सहित है कर्म के साथ, वहां पर सकर्मक क्रिया का बोध होता है। बोले सर कैसे? मैंने कहा मोहन फल खा रहा है, छात्र फुटबॉल खेल रहे हैं, राधा गाना गा रही है, कृष्ण बांसुरी बजा रहा है। मैंने एक पुस्तक लिखी। अब दिमाग में आपके एक फितूर बैठ जाएगा कि सर क्या कोई खाना कर्म है? तो सकर्मक क्रिया की बहुत जबरदस्त ट्रिक, सकर्मक क्रिया की जबरदस्त ट्रिक क्या है कि आप जब भी कोई सेंटेंस दिया है, कोई भी सेंटेंस दिया है, मैंने एक पुस्तक लिखी, तो आप भाई कर्म कर रहे हो, 1 महीने से लिख रहे हो, तो ये तो बहुत बड़ा कर्म है। आपके हाथ दर्द करने लगे, जिसमें आप कार्य करो। कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, ये आप कार्य कर रहे हो। राधा गाना गा रही है, ये आप कार्य करो। 2-2 घंटे 3-3 घंटे की ऑडिशन दे रहे हो। ठीक है ना। छात्र फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, पसीना बहा रहा है, कुछ ना कुछ तो कर रहा है। मोहन फल खा रहा है। अब बात आती है कि सभी में कर्म है, लेकिन आपको एक बात नहीं पच रही होगी कि सर मोहन फल खा रहा है, इसमें कैसे हो सकता है? देखिए शानदार ट्रिक यह है, सकर्मक में हमेशा यह ट्रिक याद रखो कि अगर आप इन चीजों को भूलते हो तो एक चीज कॉन्सेप्ट में हमेशा बसा लेना कि अगर कोई चीज कम हो रही है, कोई चीज कम हो रही है, आपके द्वारा, आपके करने से कोई चीज कम हो रही है, तो समझ लो वहां सकर्मक होगी। आप हाथ में सेब पकड़े हो, खा रहे हो, और सेब कम होगा कि बढ़ता चला जाएगा? सेब कम होगा, इसलिए सकर्मक हो जाएगा। ये ट्रिक बहुत जानदार है, गोल्डन है। कोई किताब नहीं बताएगी, कोई चैनल नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं आपको। छात्र फुटबॉल खेल रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि क्या खेल रहा है, तो आंसर आएगा फुटबॉल, तो कर्म हो गया ना। राधा गाना गा रही है, राधा क्या कर रही है? गाना गा रही है, कर्म हो गया। कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, कृष्ण क्या कर रहा है? तो आंसर आएगा बांसुरी बजा रहा, कर्म हो रहा ना। मैंने एक पुस्तक लिखी, मैंने क्या लिखी? एक पुस्तक लिखी, इसलिए कर्म हो रहा है। तो ये चीजें आप याद रखिए। अब दोस्तों बात आती है, बस इतना ही लोग पढ़ाते हैं, इसके आगे जाते ही नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूं। और आगे हम बात करेंगे क्या? आगे हम फटाफट बात करेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 से, यानी 10 क्वेश्चन लेंगे, शानदार, जानदार, जबरदस्त, लल्लन टॉप। पहले जान लेते हैं कि भाई सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया सब पढ़ाते हैं, और आप सब पढ़ते हो, हम सब भी पढ़े हैं, लेकिन आपको अधूरा ज्ञान नहीं देंगे। यह एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया अगर आपको नहीं पता है तो आज जान लो कि सकर्मक क्रिया के भेद ही होते हैं। जैसे क्रिया के भेद 2 होते थे, सकर्मक और अकर्मक, ऐसे ही सकर्मक के 2 भेद, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक का मतलब एक और कर्म का मतलब कर्म, एक कर्म है। द्वि का मतलब 2 और कर्म का मतलब कर्म, जहां 2 कर्म हो, बात खत्म। बोले सर कैसे? अभी मजा नहीं आया। मैंने कहा चलो यार एक एक बढ़ा देता हूं। जिन सकर्मक, अब देखो परिभाषा चेंज हो जाएगी, जिन सकर्मक, क्योंकि अब सकर्मक के जो 2 बच्चा हैं, क्या है? अब ये सकर्मक के 2 बच्चा हैं, और ये जो सकर्मक क्रिया थी, ये क्रिया के 2 बच्चों में एक बच्चा था। ठीक है, तो याद रख लो कि एक कर्मक, जिन सकर्मक क्रियाओं में एक ही कर्म होता है उसे एक कर्मक कहते हैं। जैसे ऊषा फूल तोड़ रही है, एक कर्म हो रहा है। माली माला गूंथ रहा है, एक कर्म हो रहा है। सिंपल सी बात समझ में आई? गूंथ रहा है, सिंपल सी बात समझ में आई? ठीक है, लिख लीजिएगा फटाफट, जहां एक कर्म हो वहां आपको एक कर्मक।
द्विकर्मक क्या है? जिस सकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं, सकर्मक यहां भी आएगा क्योंकि सकर्मक का ये दूसरा बच्चा है। सकर्मक क्रिया में अगर दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक कहा जाता है जवानों। बोले क्या? मैंने कहा शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी, पिताजी ने हमें आइसक्रीम खिलाई। अब बच्चों को बात नहीं पच रही होगी। बोले सर कैसे? देखो, जहां पर दो जगह प्रभाव पड़े, शिक्षक ने प्रभाव डाला है विद्यार्थी और पुस्तक पर, पिताजी ने प्रभाव डाला है हमें और आइसक्रीम पर डाला है। मेरी बात याद रखिएगा कि जहां पर दोनों के ऊपर फर्क पड़ता है वहां द्विकर्मक होता है। जहां पर कर्म का प्रभाव किन्हीं दो वस्तुओं पर पड़े, दो कर्म नहीं दो वस्तुओं पर पड़े, वहां पर दो वस्तु के द्वारा कर्म होते हैं, इसलिए याद रखिए द्विकर्मक क्रिया कहलाएगा। और क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा सकर्मक और अकर्मक से बनते हैं, जहां से बच्चे परेशान हो जाते हैं। यहां से तो केवल एक परिभाषा पूछी जाती है कि जिन सकर्मक क्रियाओं में दो कर्म होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तब ऑप्शन दे देता है, फिर बच्चा परेशान हो जाता है। तो परिभाषा पर बहुत नजर रखना। चलिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं, तो तैयार हो जाइएगा वीर जवानों, वीर शेरनियों। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि चिड़िया आसमान में उड़ती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो ऑप्शन अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। दोस्तों अगली वीडियो में प्रेरणार्थक क्रिया पूर्वकालिक हो सकता है, ये वीडियो पढ़ा भी चुका हूं। अगर बाद में ये देख रहे हो तो नीचे प्लेलिस्ट देखिएगा, 10-10 मिनट के अंदर पूरी तरीके से आपके दिमाग में फीड किया है। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। और हिंदी की पहली एक ऐसी वीडियो है जिसमें 20 मिनट में मैंने एक ऐसा टॉपिक पढ़ाया है, हिंदी वर्णमाला, जिसमें आपके 10 से 15 नंबर वहीं से बनेंगे एग्जाम में। तो उसको तो अगर बिल्कुल देखना ना भूलें, ठीक है? लिंक नीचे है, क्लिक करिएगा और पूरे नोट्स को मेंटेन करना। ईमानदारी से अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, ईमानदारी से अगर हर बहन हर भाई सिलेक्शन चाहता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ईमानदारी से, क्योंकि हम ईश्वर से कामना करते हैं कि ईमानदारी से आपका सिलेक्शन हो। और तभी तक सब्सक्राइब करें जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। सिलेक्शन हो जाए उस दिन आप अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है? चलिए, इनमें से सकर्मक क्रिया वाले वाक्य को चुनिएगा। मैंने कहा हंसता कोई कर्म है? नहीं। मैंने कहा बस पर चढ़ना कोई कर्म है? नहीं। ओले आसमान से गिरे? कोई नहीं। लेकिन यहां पर एक ही चीज आपको दिख रही है कि अक्षरा ने केले खरीदे। बोले क्या खरीदे? बोले केले खरीदे। तो कहीं ना कहीं जब कोई चीज ठिलिया वाले के पास आप गए और केले खरीदे, तो ठिलिया वाले के पास से आप केले जब लोगे तो उसके पास बढ़ेंगे या कम होंगे? तो कम होंगे। सिंपल सी बात है, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? अब की बार पूछा नहीं है। बालक फिल्म देख रहे हैं, देखना क्या है? यहां पर फिल्म देख रहे हैं तो इसलिए सकर्मक है। रवि दूध पी रहा है, कुछ तो पी रहा है, कुछ कम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। फिल्म भी कम हो रही होगी भाई, 3 घंटे की फिल्म है, देखते देखते खत्म ही हो जाएगी। अभिषेक ने कार खरीदी, कुछ कर्म है ना? बिल्कुल हो रहा है, कार खरीदी है उसने। क्या खरीदा? बोले को कार खरीदी। मयूर नाचता है, यही क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। दोस्तों ये नाचना क्या है? ये अकर्मक है, कोई नाचना कर्म नहीं होता। अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? खंबा खड़ा है, अंशुल दूध पी रहा है, ये दूध पीना कोई कर्म है? बिल्कुल है सर, सकर्मक हो जाएगा। सिनेमा देखती है, सिनेमा देख रही है तो कुछ कम हो रहा है। क्या देखती है? सिनेमा। चंदू ने गाना गाया, ये गाना देखो गाया जा रहा है इसलिए कम हो रहा है गाना भी, और स्टेज पर परफॉर्मेंस भी कर रहा है, इसलिए यहां पर ऑप्शन तीनों क्या हो जाएंगे? नीचे वाले सकर्मक हो जाएंगे। बाद बाकी अकर्मक पूछा था, तो खंबा खड़ा है, ये खड़ा होना कोई कर्म नहीं है। अकर्मक वाक्य कौन सा है? बंदर केला खाता है। सिंपल सी बात बताओ कि केला कम हो रहा है तो ये सकर्मक हो जाएगा। सीता ढोलक बजाती है, ढोलक बजाने का कोई कर्म है? बिल्कुल। बोले सीता क्या करती है? बजाती है। क्या बजाती है? ढोलक। ताजमहल आगरा में बना है, खुशबू पत्र लिख दी है। तो दोस्तों यार देखो, पत्र लिखना कर्म हो गया ना, क्योंकि पत्र कम हो रहा है, या कोई कर्म से अगर मैं पूछूं कि खुशबू क्या लिख रही है, तो पत्र लिख रही है। तो यहां पर ताजमहल आगरा में है, ये कोई कर्म नहीं है, ये अकर्मक के अंतर्गत आएगा। इसलिए दोस्तों 5 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को जोरदार तरीके से शेयर जरूर कर देना, क्योंकि चीजें बहुत लेवल पर आती हैं और देसी भाषा में आती हैं। सकर्मक क्रिया कौन सी है? सकर्मक क्रिया हरीश बस पर चढ़ा, राजू सदा रोता रहता है। देखो, रोना, बस पर चढ़ना, छत से गिरा, कुछ नहीं, यह सकर्मक क्रिया है दोस्तों। केले खरीदे, अभी बिल्कुल उल्टा कर दिया मैंने, अभी ये कराया ऊपर। वह आसमान में उड़ता है, उड़ना, सोना, हंसना, रोना, दौड़ना, अभी लिखा है नोट में। उड़ना, सोना, हंसना, रोना, दौड़ना क्या है? अकर्मक क्रिया है। अ माने नहीं, कर्म माने कर्म, जहां पर कर्म नहीं होता है वह अकर्मक। 8वां, लोग रामायण पढ़ते हैं में कौन सी क्रिया है? लोग रामायण पढ़ते हैं में कौन सी क्रिया है? दोस्तों याद रखिएगा
कि जब पढ़ते हैं देखा जाए तो यहां पर अगर आप देखोगे लोग रामायण पढ़ते हैं तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी सामान्य सहित कर्म माने कर्म के साथ, क्योंकि रामायण कहीं ना कहीं कोई कर्म हो रहा है और रामायण को पढ़ा जा रहा है, रामायण कम भी हो रही होगी। बालक रोता है दोस्तों, बालक रोता है, रोना क्या कर्म है? नहीं ना, तो कर्म नहीं है दोस्तों, तो फिर क्या लगाओगे आप? अकर्मक क्रिया लगाओगे। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। और दोस्तों ये रहा लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन, लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रहा। मैं क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ाऊंगा, ठीक है ना, मैं क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ाऊंगा और ये आपको जो है देना पड़ेगा। मैं चाहूं तो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूं। रामू मिट्टी खोदता है, निम्नलिखित में कौन सी क्रिया है? जवाब देना है, जवाब देना है। आंसर क्या होगा कि रामू मिट्टी खोदता है। कुछ कम हो रहा है क्या? जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ। 10वें का आंसर क्या होगा? चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। पूरा एक वीडियो में एक बार में पूरा डिटेल पढ़ाना मेरा काम है और पूरा टेस्ट पेपर लगाना मेरा कर्म है और आपका कर्म है एग्जाम को तोड़ना। ये आपके ऊपर डिपेंड है। यदि आप अनसक्सेस होते हो, यदि आप फेल होते हो तो हमारी जो पढ़ाई है, हम एक शिद्दत के साथ जो पढ़ाते हैं, इसका कोई भी फायदा नहीं है दोस्तों। इसलिए आप अगर सिलेक्शन लेते हो, कल को कोई शेरनी सिलेक्शन लेता है तो हमारे घर में भी कहीं ना कहीं खुशियां आएंगी, क्योंकि मेरा बच्चा सेलेक्ट हुआ है। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। आपके परिवारों को मेरा सैल्यूट है दोस्तों, बड़ा वाला। वंदे मातरम।